Hello students, welcome to e-learning academy. So students, today we will going to discuss most important questions on the basis of all four chapter, जिसमें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। स्टूडेंट्स आप लोग बस स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ थिकनेस इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर हम आप लोग को सब कुछ यहाँ पे विजिबल हो। एंड चैप्टर नंबर 14 का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर हमें डिस्कशन करेंगे, आप लोग वीडियो एंड तक जरूर बने रहना। देखो स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं सभी के सभी डिस्कशन महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। तो आप लोग बस स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहना आप लोग को, और प्रॉपर है सब कुछ यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वीडियो बनाने का बस यही मीनिंग है, मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर सकता था टेलीग्राम चैनल पे, बट वीडियो बनाने का बस इतना ही मीनिंग है कि अगर कोई स्पेलिंग प्रॉब्लम होगा आप लोगों को तो वहाँ पे समझ में आना चाहिए, और कुछ न्यूमेरिकल्स के मैं यहाँ पे फॉर्मूले डिस्कस कर लूँगा, ओके, ताकि आप लोगों को प्रॉपर हमें समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करने बोल रहा है आइंस्टाइन्स थ्योरी। आप लोग को पता होगा किस टाइप से वो आइंस्टाइन्स थ्योरी किस टाइप से उसने वर्क किया था, कि जो भी फंक्शंस थे उसके प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में एक और पूछा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक यूजिंग इट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप लोग प्रॉपर वीडियो देखना, ठीक है। मैं इसके साथ ही आपको मार्क्स भी बताऊंगा किस टाइप से कितने मार्क्स के लिए आने के चांसेस है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में 3 to 4 मार्क के लिए, मैक्सिमम 4 मार्क के लिए आ सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक, एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक ऐसा पूछेगा तो आपको 2 मार्क का पूछा तो मीन्स 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है आपको। अगर 3 मार्क का पूछा तो 6 कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टाइप से आपको क्वेश्चन अगर आया तो किस टाइप से आंसर करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें गिवन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल विद द डायग्राम। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जो कंसेप्ट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का कंसेप्ट है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोग को प्रॉपर वे में पढ़ लेना स्टूडेंट्स। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम। देखो स्टूडेंट्स, सिर्फ 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए चैप्टर नंबर 14 के, तो ऑल 3 क्वेश्चंस आपको बेस्ट वे में पढ़ लेना स्टूडेंट्स, बेस्ट वे में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग जो भी था फोटो इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम के साथ में आपको पढ़ना है। एग्जाम में 4 मार्क 3 मार्क के लिए आ सकता है, अगर 2 मार्क के लिए आया तो आपको पता है क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। ओके, तो ये डेरिवेशन स्टूडेंट्स है ना, वेरी लेस कम चांस है, बहुत कम चांस है भाई आने के लिए बोर्ड एग्जाम में, बट मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ ओनली 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर दिस चैप्टर। तो आई होप आप लोग इसको भी पढ़ लेंगे। ओके, डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ था, डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट था लास्ट ईयर रेड्यूस था, समझ में आ रहा है कि नहीं, बट दिस ईयर ये रेड्यूस नहीं है भाई, कोई भी चैप्टर रेड्यूस नहीं है, तो आप लोगों को प्रॉपर मैंने इसको पढ़ लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, देखो स्टूडेंट्स, जो भी मैं मेरे अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ ना, इसका मीनिंग क्या है कि आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है। बाद में स्टूडेंट्स ये मत बोलना कि सर आपने बताया तो था बट मैंने पढ़ा नहीं और मेरा ये छूट गया, मिस हो गया, मैं कर नहीं पाया। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ना कुछ न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स बताया आप लोग को विद द फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले बेस्ड ऑन वेवलेंथ और वर्क फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ये फॉर्मूला आप लोग को मोस्टली यूज हो जाता है। बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट वन है काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, या फिर काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम जो वाला पार्ट है कि ये भी क्वेश्चन अपने पास इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर मैंने ना सिर्फ कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूले बता दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट है, बट दिस ईयर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा देने का ट्राई किया है, जिसमें से आप लोगों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे जो गिवन है अपने पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स ना, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, और यहाँ पे क्या दिया, इफ़ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 है ना, इफ़ द लाइट ऑफ वेवलेंथ क्या दिया 5000 एमस्ट्रॉन्ग, क्या दिया 5000 एमस्ट्रॉन्ग इज इंसिडेंट ऑन सरफेस,
सरफेस, ओके। इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ मेटल, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या पूछा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा उसने, एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और क्या पूछा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या पूछा, विल देयर बी एन एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और नॉट, ओके। तो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि वहाँ पे जो भी यहाँ पे जो डेटा दिया है उस डेटा के बेस पे क्या फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। इसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली यहाँ पे अपने को दो टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। सबसे पहले तो आप लोगों को फाइंड आउट करना रहेगा, क्या फाइंड आउट करना रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला या डिनोशन क्या है थ्रेशोल्ड का, फाइंड आउट, ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट में क्या पूछा है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल आप लोग के फ्रीक्वेंसी होता है ना, जो नॉर्मल जिसको हम लोग बेसिकली इस वैल्यू से शो करते हैं। नॉर्मली आप लोग को जब ऑफलाइन मैंने लेक्चर लिया होगा तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो फ्रीक्वेंसी हम लोग को v इक्वल्स टू एन लैम्डा इस टाइप से रहते हैं, जिसमें से जो फिजिक्स में पढ़ोगे तो v इक्वल्स टू एन लैम्डा वाला कंसेप्ट रहता है, बट इसी को हम लोग फिजिक्स 2 में पढ़ते हैं तो c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा होता। यही न्यू को हमको फाइंड आउट कर लेना है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे कौन से किस टाइप के फॉर्मूले यूज़ करने हैं, है ना। फाइंड आउट का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या यूज़ करना है, h इंटू वी नॉट, है ना, h इंटू न्यू नॉट और वी नॉट जो भी रहेंगे आप लोग उसको देख लेंगे, ओके। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखो द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ओके। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये जो डेटा दिया हमको फाइंड आउट दे दिया है, यस। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 5000 एमस्ट्रॉन्ग, 5000 एमस्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, आप लोग बता सकते हो क्या गिवन है, यस आप लोग बता सकते हो वेरी इजीली, क्या गिवन बताओ, लैम्डा दिया है ना। तो यहाँ पे लैम्डा दिया इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, विल देयर बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ओके। क्या पूछा वहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो बहुत ईजी है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेगा, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, ओके। इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है, एच सी अपॉन लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, और ये जो वैल्यू है यही क्या होता है भाई, फाई नॉट, ये क्या होता है, फाई नॉट। अगर E का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन फाई नॉट आता है, ग्रेटर देन फाई नॉट अगर आता है, इसका मीनिंग क्या है, इज ग्रेटर देन फाई नॉट रहेगा, इसका मीनिंग क्या है कि एमिशन क्या होगा, अकर करेगा, एमिशन विल अकर, एमिशन विल अकर, ये आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। तो आई होप समझ गए रहेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को इस टाइप से डिस्कशन किया मैंने। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतने ही न्यूमेरिकल्स अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आराम से बेस्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ओके। क्या पूछा यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले अगर डेटा की बात करोगे तो वर्क फंक्शन दे दिया आप लोग को, और क्या पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फॉर्मूला कौन सा है, वही फॉर्मूला फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और बेस्ट वे में इसको कंप्लीट कर लेना है, ओके। समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स, लैम्डा ही आपको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेस इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ is 6800 Armstrong is incident on the surface of metal, find the threshold frequency and incident frequency। क्या पूछा है, threshold frequency and incident frequency will be the emission of photo electrons or not। सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने पीछे भी कराया है ना, ये 2 बार रिपीट हुआ है, मैंने जानबूझ के या फिर गलती से रिपीट नहीं किया भाई, क्यों लिखा हमने, एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको 2 टाइम्स दे दिया आपको, ताकि प्रॉपर वे में अच्छे से इसका आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ओके। फॉर्मूला क्या आएगा, सेम फॉर्मूला, फाई नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एच इंटू न्यू नॉट, और सेकंड जो फ्रीक्वेंसी निकालना, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग प्रॉपर में सब कुछ समझ पा रहे होंगे, क्या क्या यहाँ पे मैं पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th के यहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया 3000 एमस्ट्रॉन्ग, ओके। क्या दिया है, लैम्डा, है ना, 3000 एमस्ट्रॉन्ग यहाँ पे लैम्डा दे दिया है। नेक्स्ट क्या बोलता है, फॉल्स, है ना, ऑन द मेटल सरफेस वर्क फंक्शन दे दिया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लोगों को फॉर्मूला यूज़ कर लेना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम का, है ना। जिसने प्रॉपर में इस चैप्टर को पहले से किया होगा, इसका न्यूमेरिकल शीट या फिर फॉर्मूला शीट बनाया होगा, तो उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ओके। तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस क्या हो जाएगा, फाई नॉट, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना, और इसी के साथ में आपको वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक ही फॉर्मूला था, वही काइनेटिक एनर्जी, बट इसको कंप्लीट करोगे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या आ जाएगा, मास, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज 3800 एमस्ट्रॉन्ग, ओके। तो लैम्डा दे दिया है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट भी बोलते हैं इसको।
तो ये गिवन है। नेक्स्ट क्या बोलता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलता है, कैलकुलेट दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी की फॉर्म में यहाँ पे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्या बोलता है, एमिटेड व्हेन द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2600 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसका मीनिंग क्या है, क्या लैम्डा नॉट दे दिया, फॉल्स ऑन इट। देखो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब भी 2 टाइम्स से लैम्डा दे दिया वैल्यू वेवलेंथ का, तो चुपचाप आँख बंद करके की फॉर्मूला यूज़ कर लेना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू HC 1 लैम्डा माइनस क्या आएगा 1 लैम्डा नॉट। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना और बेस्ट में मस्त में सॉल्व कर लेना भाई, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्रॉपर में आप लोगों को बस वीडियो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे बात करेंगे, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स कैन बी रिड्यूस टू द जीरो। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है, 0 तक। कितना रिड्यूस हो रहा है, 0 तक। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, बायो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट जो दिया है, क्या दिया बता सकते हो, यस क्या दिया है, V वोल्ट है ना, V0 से डिनोट करते हैं हम। नेक्स्ट और क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखोगे तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 2200 एंगस्ट्रॉम दे दिया, मतलब क्या दिया है उसने, क्या दिया, लैम्डा। ओके, इज इंसिडेंट ऑन द कैथोड, क्या दिया, इंसिडेंट ऑन कैथोड, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन जूल। जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन जूल बोला है, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम है, बट यहाँ पे क्या फॉर्मूला लैम्डा वाला यूज़ होगा, नहीं लैम्डा वाला तो होगा बट ये E0 के फॉर्म में होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जैसा डेटा है वैसा आंसर करना है ना, एक ही को लेके नहीं बैठना भाई, मेरे को तो वो फॉर्मूला आता है तो मैं उससे करूँगा, मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा उसमें, ऐसा मत करो भाई, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे, है ना, खाली फोकट में शहीद हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है, ये है, तो मैं जब डिस्कस करूँगा 15 तो फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्या पूछा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड 25,000 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगेन बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस ईयर फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ भाई ना, तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। ये देखो यहाँ पे क्या पूछा, वेवलेंथ पूछा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बता देता हूँ मैं आप लोग को, वही फॉर्मूला हर जगह वैलिड होते हैं। 12.28 लैम्डा इज इक्वल टू 12.28 अपॉन में क्या आ जाएगा, V। ओके, V क्या आता है यहाँ पे बता सकते हो, यस V क्या आता है यहाँ पे, वोल्ट है ना, वेलोसिटी नहीं भाई, क्या है, वोल्ट है, वोल्ट क्या है, वोल्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग बेस्ट टाइम में ना स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना हमेशा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं ना, तो प्रॉपर में आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। देखो ये जो यूनिट आएगा ना लैम्डा का, यहाँ पे जो आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में आएगा, है ना, एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आपको मीटर मिलेगा, उसको कन्वर्ट कर लो एंगस्ट्रॉम में, बट एंगस्ट्रॉम में मोस्टली ये आंसर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अभी भी आप लोग के पास बहुत टाइम है स्टूडेंट्स, बहुत टाइम है, ठीक है, 1 मंथ कम नहीं होता। देखो 30 डेज़ है, मोर देन 30 डेज़ है, या फिर मैं एक्चुअली बोल सकता हूँ 45 डेज़ है ना। अगर 45 डेज़ है ना स्टूडेंट्स, तो 45 डेज़ में आपको मैं जो भी चैप्टर दे रहा हूँ, कितने चैप्टर टोटल आप लोग के पास, 16 चैप्टर है, तो 16 × 3, 16 3 कितना होता है, 48 है ना, 48। तो एक चैप्टर को आप लोग ना 2 दिन 3 दिन में मस्त सो के पढ़ोगे ना भाई, तो अभी भी आराम से पढ़ सकते हो, बट एक दिन में एक चैप्टर अगर उड़ा दोगे ना, तो आप लोग को 2 टाइम्स रिपीट करने मिल जाएगा। इस टाइप से आप लोग फिजिक्स में मस्त बेस्ट में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। पढ़ना क्या है, जो दे रहा हूँ अभी, है ना, अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो और भी टेक्स्ट बुक के पढ़ लो, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल मत छोड़ना। 50% डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल आप लोग को मिल जाएंगे, मोर देन 50%। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1/5 स्पीड ऑफ लाइट नेग्लेक्टिंग द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ओके, रिलेटिविटी इफेक्ट नेग्लेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया आप लोग को 1/5 ऑफ C दिया है ना, C का वैल्यू दिया तो 1/5 ले लेना आपको। फॉर्मूला कौन सा जगह, वही फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आप लोग को यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ये चैप्टर हो गया फिनिश्ड। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 15 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला स्टूडेंट्स, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। ओके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेट्स द पोस्टुलेट्स of Bohr's theory of hydrogen atom। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर पोस्टुलेट्स में भी लास्ट ईयर थर्ड या सेकंड आया था कुछ, इस बार फर्स्ट आ जाए, ठीक है, किसको पता कि क्या आ जाए, तो पढ़ लेना आपको तीनों भी। ओके, सेकंड देखो, पहले भी मैं दिया करता था, अभी भी दे रहा हूँ, तो पढ़ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth बोर ऑर्बिट, हेंस शो दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो डिफाइन द बाइंडिंग एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर दिस बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग प्रॉपर वे में, बेस्ट वे में, मजे के साथ अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जैसे आप लोग ये सब कंप्लीट कर लोगे ना भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दिखेगा तो मस्त झूम झूम के कंप्लीट कर लोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, क्या है डेरिवेशन है, किसका डेरिवेशन, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का डेरिवेशन है, जो कि आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, डिराइव द बोर्स फार्मूला फॉर द वेव नंबर। ये भी आपको कर लेना चाहिए, लेस इंपॉर्टेंट है बट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन आइटम हुज फिक्स्ड इनर ऑर्बिट नंबर्स आर 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। जिसमें से पास्कल सीरीज से आपको कंप्लीट करना है, ब्रैकेट सीरीज से कंप्लीट करना है, बाल्मर सीरीज से। तीनों में से एक सीरीज दिस ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या दिया, स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो डिके, हेंस द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर n इज इक्वल्स टू n नॉट ई रेज टू क्या आएगा लैम्डा इंटू टी माइनस लैम्डा टी है, वेयर द सिम्बल्स हैव अ इधर यूजुअल मीनिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस बोर्ड एग्जाम के लिए ना, प्लीज़ भाई इसको पढ़ के जाना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा 2023 में। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, बहुत कम चांस आने के लिए, बट पढ़ लो, है ना, वेरी लेस चांस है, लिखा भी मैंने। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग के साथ टॉपिक न्यूमेरिकल के जो भी टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ई यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर फार्मूला है। वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज का फार्मूला आपको यूज़ कर लेना है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए सिंपल फार्मूला टी इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट के लिए आर एन, ये फार्मूला आपको प्रॉपर में यूज़ करना है। लेस चांस से आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस वाला टॉपिक, हाफ टाइम पीरियड, इसके बेस पे मे बी दिस ईयर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 1। अगर बोलोगे सर आपने तो दिया नहीं है, तो दिया हूँ भाई, भूल गए हो क्या, यहाँ पे देखो, यहीं पे तो लिखा था, है ना। देखो क्या पूछा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम इज 2.24 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम पीरियड। कौन सा फॉर्मूला बता सकते हो, यस ऑफकोर्स बता सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन में क्या आएगा वी, यही फॉर्मूला को यूज़ करना है ना। सभी गिवन डेटा आपको दिया है भाई, तो प्रॉपर में पढ़ लेना, छोड़ना बिल्कुल नहीं तो बाद में पछतावा हो जाएगा कि सर आपने दिया था मैंने पढ़ा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडबर्ग्स कांस्टेंट नंबर दिया आपको और एच का प्लैंक्स कांस्टेंट दिया, वेलोसिटी दे दिया है। तो स्टूडेंट्स इसको जो आप लोग सॉल्व करोगे ना मोस्ट प्रॉपर वे में, जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना भाई, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत पहले इस टाइप के क्वेश्चन आए करते थे, बट इस बार मैंने इसलिए ऐड कर दिया, तो मे भी इस बार कुछ अगर इनको टफ बनाना रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन वो जरूर दे देंगे। ओके, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वही था, ई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही है, ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, माइनस क्या आएगा, माइनस एच इंटू आर सी अपॉन एन स्क्वायर इंटू ई, है ना, एच इंटू आर सी अपॉन में क्या आएगा एन स्क्वायर इंटू ई। ये फॉर्मूला यूज़ करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर फाइंड आउट करना है। देखो स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में बोला है ना इसी यूनिट में फाइंड आउट करो, तो उसी यूनिट में करना, अपने मन का मत फाइंड आउट करना भाई, कट हो जाएगा मार्क्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन आइटम ऑफ गिवन डेटा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे दिया है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी दे दिया आपको साथ ही साथ। ओके, फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट्स होगा, फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला अपने पास, आर एन का फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना। आर एन का फॉर्मूला जब यूज़ करोगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा बताओ, अपॉन में जो अपने पास आएगा पाई इंटू एम इंटू क्या आएगा ई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन फिफ्थ बोर ऑर्बिट, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द आइटम इफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन माइनस में दिया है ना। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि इसको आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अगर बोलोगे सर इसमें रिलेशन कौन सा यूज हो रहा है, तो रिलेशन बता दो, तो इसका जो रिलेशन है वो कुछ नहीं भाई, टफ नहीं है। क्या है फिर, क्या करना है आपको, एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर फिफ्थ बोर ऑर्बिट का पूछा तो E5 अपॉन में E1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा N1 स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा N2 स्क्वायर लिख लो, या फिर N5 का स्क्वायर लिख लो। ओके, ये रिलेशन आपको यूज़ करना है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। बट ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, पूछा क्या है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जब ई को इन्फिनिटी में फाइंड आउट करो, माइनस कर दो ई को फिफ्थ के साथ क्योंकि फिफ्थ बोर ऑर्बिट पे पूछा है ना, फिफ्थ वाले बोर ऑर्बिट पे पूछा था। तो फिफ्थ वाले बोर ऑर्बिट का जो वैल्यू है तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इसके रिलेशन के साथ। बट आप बोलोगे सर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, कुछ नहीं होता, जीरो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज क्या आएगा, माइनस ऑफ, यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन अपने पास क्या दिया है, माइनस ऑफ, एक मिनट स्क्रीन पे दिख रही है, हाँ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। इसी के साथ नेक्स्ट जब इसको रीड करोगे ना भाई, 0.85 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के साथ में यहाँ पे माइनस में दिया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच का वैल्यू दे दिया, पाई का दिया, E1 का दे दिया, सब कुछ का दिया है भाई, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना और मस्त मज़े लेना है क्वेश्चन के। तो EN इज इक्वल टू क्या आएगा, E1/n², ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और मस्त में सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन एंड सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज। देखो स्टूडेंट, जितने भी सीरीज़ की बात किया थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सभी की सभी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला यहाँ पे आएगा 1/λ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, R इंटू क्या आएगा 1/n²। नेक्स्ट वन क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/m²। देखो ये जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, एन और एम क्या बताओ, एन और एम क्या यहाँ पे वैल्यूज़ है ना, एन क्या यहाँ पे बताओ, एन इज नथिंग बट व्हाट, बाल्मर सीरीज़ का जो वैल्यूज होता है, एन इक्वल टू 2 यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन आइटम के लिए। ओके, अगर यहाँ पे बोलोगे सर एम क्या है, तो एम यहाँ पे क्या दिया है, लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़ एंड लाइन ऑफ वेवलेंथ। ओके, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको मैं माइनस करके चेक करता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या दिया है, 4.33 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिवन है। ओके, तो ये आपको सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेट द हाफ टाइम पीरियड। देखो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था भाई, उसके बेस पे देखो मार्च 16 में ना इसके बेस पे क्वेश्चन आया था, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मार्च 16 में इसके बेस पे क्वेश्चन आया था, तो आप लोग को ये प्रॉपर में T1/2 को इसको यूज़ कर लेना 0.693 अपॉन में क्या आएगा लैम्डा। ओके, तो आई स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे किस टाइप से डिस्कशन किया मैंने क्वेश्चन नंबर 15 का। अब यहाँ से बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी चैप्टर नंबर 16, वेरी सॉरी, चैप्टर नंबर 16 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना भी मैं चैप्टर नंबर 14, 15, 16 का जितना भी बता रहा हूँ, सिर्फ इतना ही बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जाना है, इतना याद रखना स्टूडेंट्स। अगर इसके एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो टाइम वेस्टिंग है। अगर हाँ टाइम आपके पास पूरा सब कुछ पढ़ के हो गया, पूरा फुल फिजिक्स कंप्लीट हो गया, तो आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को चैप्टर नंबर 14, 15, 16 अभी के लिए इतना जल्दी इसलिए वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रीलियम में अगर हो तो आप लोग को बेनिफिट हो जाए। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, प्रीलियम में आपको अच्छे से स्कोर करना है ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कॉलेज से मार्क्स अच्छा जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। विद नीड सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ द नेसेसरी ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट, जितना भी मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुल वेव रेक्टिफायर का दिस ईयर बोर्ड एग्जाम में आने के फुल टू फुल चांसेस है, 100% आ जाएगा भाई। अगर उनको थोड़ा सा चेंज करना हो तो जरूर दे देंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रेक्टिफायर, डेफिनेशन पढ़ लेना आपको। विद हेल्प ऑफ नीड सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत कम चांस है, लास्ट ईयर आ चुका था, इस बार में भी नहीं आए, बट फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, ग्राफ अगर ड्रॉ नहीं किया ना भाई, इसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं किया तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहले भी बोल रहा हूँ। जितने भी इसके पूरे के पूरे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना और ग्राफ ड्रॉ करना है, तीनों काम करोगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, और क्वेश्चन आता है ना भाई, ये 4 to 5 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स वाले में आ जाता है, इतना याद रखो। ओके, नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ सोलर सेल, आपको टॉपिक के टाइप पे था, ये पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 में दिया डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एलईडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ लेना। NA2 यूजेस इसके पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फोटो डायोड एंड एनी, यहाँ पे स्क्रीन में दिख नहीं रहा, हाँ NA2 यूजेस। ओके, फोटो डायोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पढ़ लो, है ना, जितना भी बोल रहा हूँ पढ़ लो। ओके, जीरो डायोड लास्ट ईयर रेड्यूस था, इस बार कंफर्म बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। व्हाट इज द जीरो डायोड, हाउ इज इट यूज, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, इसके बेस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा भाई। लास्ट ईयर रेड्यूस में ऐड था, इस बार आ जाएगा, आपको प्रॉपर में इसको पढ़ लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्या बोला, ड्रॉ नीट सर्किट डायग्राम टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर NPN ट्रांजिस्टर पूछा है। विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ एक्सप्लेन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। क्या पूछा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स। इसके बेस पे ना स्टूडेंट्स 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। देखो जो ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आएगा यूजेस वगैरह, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मैक्सिमम 4 मार्क के लिए अगर आ जाएगा ये, है ना, मैक्सिमम 4 मार्क के लिए एग्जाम में दिखने लगेगा आपको। ध्यान से रखना स्टूडेंट्स, ये जितने भी डिस्कशन कर रहा हूँ ना भाई, प्रॉपर में सर्किट डायग्राम के साथ में पढ़ लेना, है ना। कुछ दिन बाद मैं आप लोगों को ना डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम के लिए भी एक वीडियो दूंगा, तो वीडियो वहाँ से देख लेना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ड्रॉ द लॉजिकल सिंबल ऑफ NAND गेट, OR गेट, NOT गेट एंड AND गेट। ओके, देखो स्टूडेंट्स,
ट्रूथ टेबल के साथ में इस गेट को विद डायग्राम प्रॉपर में पढ़ लेना। अदरवाइज ध्यान से सुनना, अदरवाइज अगर एक भी इसके सिंपल क्वेश्चन आ गए ना भाई, ये सब सिंपल होते हैं भाई, अगर एक भी क्वेश्चन आ गए ना तो पछतावा होने के अलावा कुछ नहीं रहेगा आपके पास, है ना। एग्ज़ाम के बाहर आके बोलोगे ओ शिट, सर ने बोला था मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। ये सब बोलने से अच्छा आप भी पढ़ लो, है ना। नॉर गेट दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर गेट एग्जाम, नॉर गेट दिस बोर्ड एग्जाम आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक्स और गेट तो इंपॉर्टेंट है बट लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हम ऐसा समझते हैं कि मोस्टली लास्ट ईयर क्वेश्चन मोस्टली नहीं आते, बट फिर भी मैं ना हमेशा उसको सेफ जोन में रखता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर में सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो अगेन स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आई होप समझ में आ गया रहेगा आपको प्रॉपर में। मैंने जितने भी चैप्टर मैंने डिस्कस किए, चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 सभी चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया प्रॉपर में। इसका पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगा, पीडीएफ आपको यही वीडियो से सब क्वेश्चन आपको लिख लेना, मार्क कर लेना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ना 1% भी बेनिफिट हो रहा है ना भाई, प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे। थोड़ा सा मुझे बेनिफिट कराओ भाई, मैक्सिमम शेयर करिए आप लोग अपने कॉलेज में, ग्रुप में, जहाँ हो जाएगा उतना शेयर करिए। मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ कराइए, है ना। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, न्यू यूज़र हो, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो ई लर्निंग अकेडमी आपको देगा इसी टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोगों ने पूरे वीडियो को फुल एंजॉय किया रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आया रहेगा किस टाइप से आपको एग्जाम में लिखना है, किस टाइप से क्वेश्चन कितने पढ़ने हैं, अगर इतने मार्क्स के लिए कितने आते हैं तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं, आप लोगों को सब कुछ आई होप समझ में आ गया रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलो बाय बाय एवरीबॉडी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स नए इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। उसके पहले स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नीचे दिए हुए लिंक में ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आपको अबाउट सेक्शन में जाना है यूट्यूब में ही, और वहीं पे जाकर टेलीग्राम को आपको डायरेक्ट ऐप के थ्रू ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट वहीं पे मिलते हैं भाई, ठीक है। सो चलो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।